योगी जी स्वयं एक माफिया हैं, वो सबसे बड़े माफिया हैं। उन्होंने अभी तमाम ऐसी लिस्ट जारी हो रही सोशल मीडिया पे, देखिए तमाम ऐसे माफिया पड़े हुए हैं जिनके ऊपर इनका चाबुक नहीं चल रहा है। ये कहां से कह रहे हैं कि माफियाओं का दमन कर देंगे? अगर दमन करना है तो तमाम माफिया पड़े हुए हैं, ब्रजेश सिंह वगैरह तमाम पड़े, धनंजय सिंह पड़े, तमाम सिंह पड़े। इन सिंहों का क्यों नहीं आपको चलते हैं? इसका मतलब है कि आप माफियाओं के सरगना स्वयं हैं, इसलिए आप उन पर चाबुक नहीं चलाना चाहिए। ये जो है माफियाओं को एक जात विशेष, अभी वो ब्राह्मण था उसको गाड़ी पलट दिए, अभी ये मुस्लिम थे उनको कस्टडी मरवा दिए। इन तमाम को आप सबको दिखाई दे रहा है वही मरवाए हैं मित्र, दूसरा कोई नहीं मरवाया है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो उस दिन समझूंगा अगर जो माफिया अभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं खुलेआम, उनके ऊपर चाबुक चलवाएं, उनको मारे, तो मैं समझूं कि सर्व समाज को ले चलने का काम कर रहे हैं। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। अगर ये रहे, अगर आगामी ये बचे रहे तो लोकतंत्र इस देश में नहीं रहे। आज जो हालात बने हैं, लोकतंत्र खतरे में है। आप देख लीजिए, कोई जेल में मार डाला जा रहा है, कोई रोड पे गाड़ी पलट दिया जा रहा है, कोई जो है पुलिस की कस्टडी में मारा जा रहा है। ऐसे इन राजनीतिज्ञों को हमारी जनता नकारने जा रही है। पुंडा क्या देखेंगे भाई? पुंडा में भी हमारा चेयरमैन अभी 2 बार लगातार हुआ था, इस बार भी अपना परचम लहराने जा रहा है। वहां पर ये प्रशासनिक अमले हमारा जो है दबाव बना रहे हैं। हमारे रेस हुआ करती थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर कर सिर पर रख करके नाचती थी कि रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। आज चारों तरफ रेट ही रेट बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है। इसके लिए इनके मुंह की जबान बंद हो। चमचे हैं, आप कहीं उनके इलाके में चले जाइएगा तो चमचेगिरी में बुलडोजर का नाम लेते हैं। अभी उनसे पूछिए कि आपने अपने अंदर झांका है? आपके ऊपर हमें कह रहे हैं कि जिसके यहाँ चुनाव हो रहा है ये अरबों की संपत्तियां खड़ी करें, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इनके आय की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कितना बड़ा साम्राज्य ये कहां से खड़ा कर लिए, कहां से आ रहा है, इस पर इनकी नजर नहीं पहुंचती। जी समझी साजिश है ये। आप बताइए, दर्जनों पुलिसकर्मी साथ में चारों तरफ घेरे हुए हैं, इनके बीच पे 3 लौंडे आते हैं, धाड़ धाड़ गोलियां चला देते हैं और कस्टडी में हत्या कर देते हैं। उसके बाद हाथ उठा लेते हैं और ये प्रेम से उनको गले लगा लेते हैं। इसमें क्या समझा जाएगा? इनकी साजिश की इसमें बुआ। एक दूसरे को लड़ा करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बंद कर दो, नहीं आने वाला दिन बहुत खतरनाक होगा और तुम संभाल नहीं। ये 2 इंजन ने क्या कर रखा है? नौजवानों को बेरोजगारी दे रहे हैं, व्यापारियों को जो है व्यापार करने नहीं दे रहे हैं। ये तो वॉशिंग मशीन हो गए हैं भैया। इसमें तो आपको नकारा है उन्होंने फिर से। देखिए, ये जनता का मन है, जो भी आएगा अगर जनता के हित का काम नहीं करेगा, चाहे हम हो चाहे अगला हो, तो जनता अगर मन बना लेती है तो उसको मिट्टी में मिला देती है। इसलिए जनता से बढ़ करके कोई नहीं। जनता परिवर्तन के मूड में है। हम लोग जिधर जाते हैं केवल एक बात सुनाई देता है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जनता चिल्ला रही है और इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। इसको बंद कर दो, ये जात का खेल बंद कर दो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का खेल बंद कर दो, नहीं तो आप स्वयं कहीं के नहीं रह जाओ। आज तक शहर में किसी महिलाओं के लिए, अगर कोई जो देहात से महिलाएं आती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वो किस तरीके से बेचारी परेशान होती हैं उसको हम आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन 25 वर्षों में जो मूर्तियां चौराहों पे लगाई गई हैं, उनको केवल बार बार तोड़ करके अपनी जेबी भरी गई हैं। प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव का चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रत्याशियों में दमखम की नींद नहीं आ रही है। वो दिन और रात एक कर दिए हैं, क्योंकि साहब आने वाली कल 4 तारीख को जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार प्रतापगढ़ में किसकी बादशाहत कायम रहेगी। भाजपा का फिर से 6वीं बार बोलबाला होगा। यह सपा प्रतापगढ़ में एक नया इतिहास रचने वाली है। या कांग्रेस भी में कुछ दमखम अभी बचा हुआ है, या आम आदमी पार्टी भी सरोकार करने वाली है। किसका साहब कितना भौकाल है प्रतापगढ़ में, वो सब जनता की जुबानी सुनाएंगे। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, प्रतापगढ़ को बड़े लंबे अरसे से देख कर आ रहे हैं और प्रतापगढ़ की जो सुलगती राजनीति है उसको भी काफ़ी करीब से देखा है और यहाँ के विकास को भी काफ़ी करीब से देखा है। उन्हीं से जुड़ेंगे, क्योंकि साहब आपको बता दें, जो ये राजनीति का पहिया है, कहीं ना कहीं ये 2024 का सेमीफाइनल भी है और 2024 में ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। तो जनता जनार्दन है, सीधा जुड़ेंगे और सरोकार करेंगे कि आखिरकार भैया किसका कितना माहौल है, कौन कितना किसमें दमखम है। सीधा जुड़ेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? आशुतोष पांडे। पांडे जी, ये बताइए क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में क्या स्टैंड कर पा रही है नगर पालिका में? समाजवादी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से आने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के दिल में अब ये हो गया है कि जो हम 25 वर्षों से ठगे जा रहे हैं। अच्छा। 25 वर्षों में आप देखें तो नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। ये शहर छोटा सा है, इस शहर को आज तक जो है विकास नहीं हो पाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राजनीति और रोटी एक है। अगर रोटी को आप पलटते रहेंगे तो आपको रोटी अच्छी खाने को मिलेगी। इसलिए
रोटी ही की तरीके से राजनीति है। अगर राजनीति को आप पलटते रहेंगे तभी आपका विकास होगा और आपका नगर पालिका सुंदर बनेगा। आज तक शहर में किसी महिलाओं के लिए, अगर कोई जो देहात से महिलाएं आती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वो किस तरीके से बेचारी परेशान होती हैं उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन 25 वर्षों में जो मूर्तियाँ चौराहों पे लगाई गई हैं उनको केवल बार बार तोड़ करके अपनी जेबी भरी गई हैं। और जो डिवाइडर बनाए गए थे, आप अगर पूर्व में देखे हों तो वही डिवाइडर बार बार तोड़ करके वो सारे पैसे हजम किए जा रहे हैं। जितनी स्ट्रीट लाइट इस शहर में लगाई गई हैं, आप अगर देखें तो कहीं एक जलती है तो 10 नहीं जलती है। और नगर पालिका में जनरेटर की व्यवस्था है। जब लाइट शहर की गुल हो जाती है तो उसकी व्यवस्था है कि जनरेटर चला करके शहर को जगमग बनाया जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसको जो है ये डीजल जो है ले करके उसको पर्सनल नगर पालिका अध्यक्ष जी अपनी जेब भरने का काम करते हैं। तमाम ऐसी खामियां हैं, अगर इनकी जांच करा ली जाए तो इन 25 वर्षों में अरबों का घोटाला हुआ है। और मैं सरकार से के माध्यम, आप सबके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। इतना आरोप आप लगा रहे हैं, 5 बार लगातार जीते हैं और लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं कि इस बार छक्का लगाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी आए थे, पूरी तरह से माहौल गर्म है प्रतापगढ़ में, क्या कहेंगे? मैं उनको छक्का नहीं बनने दूंगा। इस बार समाजवादी पार्टी का जो है परचम लहराने जा रहा है और संतोष यादव यहाँ के नए चेयरमैन होने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा विकास नहीं हो पाया। अगर इन 25 वर्षों में, जब से ये नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, उसके पहले नगर पालिका की निधि नहीं हुआ करती थी। संयोग की बात है, जब ये नगर पालिका अध्यक्ष हुए उसी समय से नगर पालिका में निधि आने लगी, लेकिन उस निधि को ये पूरा हजम कर गए और बार बार यही, और इनको करोड़ों की संपत्तियां बना रखे हैं। आप जिधर भी देखिएगा, हमारे पास सब लिखा पढ़ी में है, अगर चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। अरबों की संपत्तियां बनाए हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष होने के पहले इनके क्या हालात थे और आज क्या हैं? अगर ये लूटपाट नहीं किए तो ये आसमान पे कैसे पहुंच गए? भाजपा सरकार एक बड़ा दावा कर रही है कि ये तीसरी सरकार होगी, तीसरी इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं ये तीसरा इंजन होगा। तो क्या लग रहा है कि तीसरे इंजन के रूप में आप आना चाहेंगे या भाजपा आती दिख रही है? हम स्वयं आने जा रहे हैं। और इन 2 इंजन की बात आप जो कर रहे हैं, ये 2 इंजन ने क्या कर रखा है? नौजवानों को बेरोजगारी दे रहे हैं, व्यापारियों को जो है व्यापार करने नहीं दे रहे हैं। ये तो वॉशिंग मशीन हो गए हैं भैया। 22 में तो आपको नकारा है उन्होंने फिर से। देखिए, ये जनता का मन है, जो भी आएगा अगर जनता के हित का काम नहीं करेगा, चाहे हम हो चाहे अगला हो, तो जनता अगर मन बना लेती है तो उसको मिट्टी में मिला देती है। इसलिए जनता से बढ़ करके कोई नहीं है। मतदाता ये भगवान होता है राजनीति के लिए, और इन मतदाताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे नकारा है तो हम उनका सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं हमारे में कमी रही होगी, इसलिए हमें नकारा है। लेकिन आज जो हालात बने हैं, लोकतंत्र खतरे में है। आप देख लीजिए, कोई जेल में मार डाला जा रहा है, कोई रोड पे गाड़ी पलट दिया जा रहा है, कोई जो है पुलिस की कस्टडी में मारा जा रहा है। ऐसे इन राजनीतिज्ञों को हमारी जनता नकारने जा रही है और इनको, इनके ताबूत इनके अंदर घुसेड़ने जा रही, और ये कहीं के रह नहीं जाएंगे। योगी जी प्रतापगढ़ में आए थे, खुले मन से कह गए हैं कि माफियाओं को अब भी बख्शा नहीं जाएगा, माफिया राज खत्म होगा। जिसको कभी सपा ने संरक्षण दिया था, आज वो माफिया थर थर कांप रहे हैं, या तो प्रदेश से बाहर हैं या तो सब्जी बेच रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, माफिया को पालने का काम सपा। सुनिए, योगी जी स्वयं एक माफिया हैं, वो सबसे बड़े माफिया हैं। उन्होंने अभी तमाम ऐसी लिस्ट जारी हो रही सोशल मीडिया पे, देखिए तमाम ऐसे माफिया पड़े हुए हैं जिनके ऊपर इनका चाबुक नहीं चल रहा है। ये कहाँ से कह रहे हैं कि माफियाओं का दमन कर देंगे? अगर दमन करना है तो तमाम माफिया पड़े हुए हैं, ब्रजेश सिंह वगैरह तमाम पड़े, धनंजय सिंह पड़े, तमाम सिंह पड़े। इन सिंहों का क्यों नहीं आपको चलते हैं? इसका मतलब है कि आप माफियाओं के सरगना स्वयं हैं, इसलिए आप उन पर चाबुक नहीं चलाना चाहते। क्या लगता है कि योगी राज में किसी धर्म जाति मजहब को देखकर माफियाओं को टारगेट किया जा रहा है? जी, सत्य है। ये जो है माफियाओं को एक जात विशेष
अभी वो ब्राह्मण था उसको गाड़ी पलट दिए, अभी ये मुस्लिम थे उनको कस्टडी में मरवा दिए। इन तमाम को आप सबको दिखाई दे रहा है, आप वो मरवा दिए, वही मरवाए हैं मित्र, दूसरा कोई नहीं मरवाया है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो उस दिन समझूंगा अगर जो माफिया अभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं खुलेआम, उनके ऊपर चाबुक चलवाएं, उनको मारें, तो मैं समझूं कि सर्व समाज को ये ले चलने का काम कर रहे हैं। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। अगर ये रहे, अगर आगामी ये बचे रहे तो लोकतंत्र इस देश में नहीं रहेगा। आप कहते हैं संविधान खतरे में है, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है माफियाओं पे, जनता लेकिन खुश है बड़ी। जनता जनार्दन में जहां भी जाइए बुलडोजर की चर्चा रहती है, बुलडोजर बाबा कहते हैं लोग। देखिए, जो उनके कुछ चमचे हैं, आप कहीं उनके इलाके में चले जाइएगा तो चमचेगिरी में बुलडोजर का नाम लेते हैं। अभी उनसे पूछिए कि आपने अपने अंदर झांका है, आपके ऊपर हमें कह रहे हैं कि जिसके यहाँ चुनाव हो रहा है ये अरबों की संपत्तियां खड़ी करें, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इनके आय की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कितना बड़ा साम्राज्य ये कहां से खड़ा कर लिए, कहां से आ रहा है, इस पर इनकी नजर नहीं पहुंचती। इसको भी देखना चाहिए इनको। मैं तो तब समझूंगा कि इनका बुलडोजर चल रहा है जब इनके आय की संपत्तियों को जांच करा करके जो अवैध रूप से संपत्ति इन्होंने बना रखी है उसमें अगर ये बुलडोजर चला देते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ, असली बुलडोजर चल रहा है। तो क्या लगता है कि जो अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, 3 लोग आते हैं, जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, तो क्या लगता है ये सही है? ये एक सोची समझी साजिश है। ये आप बताइए, दर्जनों पुलिसकर्मी साथ में चारों तरफ घेरे हुए हैं, इनके बीच पे 3 लौंडे आते हैं, धड़ गोलियां चला देते हैं और कस्टडी में हत्या कर देते हैं। उसके बाद हाथ उठा लेते हैं और ये प्रेम से उनको गले लगा लेते हैं। तो इसमें क्या समझा जाएगा? इनकी साजिश की इसमें बू आती है। ये तो विपक्ष पर भी आरोप लगाया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि उनका वो हो सकता है ये खेमा कि उनका खेल बूढ़ा गणित हो सकता है, वो विपक्ष पर भी दांव लगा सकते हैं कि जय श्री राम तो कोई भी सहारा ले सकता है, या अल्लाह अकबर के नारे लगा सकता है, कोई भी ये कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो माहौल आज क्रिएट हुआ है, आज भाई सो यहाँ देखिए जात में ये बंटवारे कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बंद कर दो, नहीं आने वाला दिन बहुत खतरनाक होगा और तुम संभाल नहीं पाओगे। इसको बंद कर दो, ये जात का खेल बंद कर दो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का खेल बंद कर दो, नहीं तो आप स्वयं कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर जातियों की बात आप करते हैं, वो तो कहते हैं कि फिर जाति जनगणना की क्यों मांग उठ रही है लगातार उत्तर प्रदेश में? अगर इसकी बात की जाए तो जाति जनगणना की मांग की जा रही है। केवल इनके कहने पर, अगर ये कहते हैं कि हम इतने पे राज कर रहे हैं तो उसकी जनगणना होनी चाहिए, कौन कितना है उसको भागीदारी होनी चाहिए उसकी, इसमें क्या गलत है? अच्छा, तो जातिवाद का ठप्पा तो सपा में भी लगता है, कहते हैं परिवारवाद चलाते हैं इसीलिए जनता ने नकार दिया है। अरे भाई, परिवारवाद इनके यहाँ नहीं चलता है। परिवारवाद अगर नहीं था तो इन्होंने अपने पत्नी को टिकट दिलवा दिया, ये परिवारवाद नहीं है। अगर परिवारवाद नहीं है तो किसी दूसरे को टिकट दे दिए होते। तमाम प्रत्याशी मांग रहे थे लेकिन नहीं ऐसा किया, परिवारवाद किया, अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। ये परिवारवाद नहीं है, ये दूसरे के ऊपर ये केवल आरोप लगाना जानते हैं, ये जो है बोलना जानते हैं, ये शब्दों की मार करते हैं और कुछ नहीं है। ये छलावा कर रहे हैं जनता के साथ। आज जनता भूखमरी के कगार पर आ गई है लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल कहाँ था, आज कहाँ है? गैस सिलेंडर कहाँ था, आज कहाँ है? इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दौर बदल रहा है कह रहे हैं। दौर नहीं बदल रहा है, ये खुद दौर में है। अच्छा, ये जिस दिन आ गए ना उस दिन इनको समझ में आएगा कि दौर बदल रहा है। दौर बदलने की बात करते हैं। यही जब कांग्रेस हुआ करती थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर कर सिर पर रख करके नाचती थी कि रेट बढ़ गया। आज चारों तरफ रेट बढ़ रहा है, पर डे बढ़ रहा है। इसके लिए इनके मुंह की जबान बंद हो गई है। इसको नहीं देख रहे हैं, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। योगी जी कहते हैं कि राम राज है, तो क्या लगता है कानून की व्यवस्था जो है वास्तव में रामराज है? रामराज में लोग भूखे मरते थे, आज लोग भूखे मर रहे हैं। राशन मिल रहा है 5 किलो। अरे राशन नहीं मिल रहा, देश को बेच रहे हैं ये। आज मोदी जी को देख लीजिए, मैं अभी बीच में एक बार जा रहा था तो एक मालगाड़ी जा रही थी तो उसमें लिखा हुआ था अडानी मेल।
कैसे, अगर उन्होंने बेचा नहीं तो कैसे लिखा था? मेरी आंखों ने देखा है, तमाम लोगों देखे होंगे, आप भी देखे हैं, तमाम बैंकें बिक रही हैं। क्या नहीं बिक रहा है? देश को बेचने जा रहे हैं, ये जो है देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था है कि नहीं? राम मंदिर को भी लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर पे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ विद्यालय बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इस जनमानस में तमाम लोग हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। हम मंदिर के विरोध में नहीं हैं। मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, सब धर्म एक है। हमारे केवल मानने वाले अपनी अपनी विचारधाराओं से मानते हैं। धर्म एक है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, हम भी धर्मावलंबी हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति की रोटी सेकने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। वो यही लोग हैं जो धर्म का सहारा लेते हैं, और कोई नहीं लेता है, यही धर्म का सहारा लेते हैं। 18 नगर पंचायतें प्रतापगढ़ में हैं, तो क्या लगता है कितने अध्यक्ष लेकर आ रहे हैं आप? और यहाँ की अगर बात करें तो क्या स्टैंड करने वाले हैं? क्योंकि लगातार 25 साल से हैं, 5 साल लगातार हैं, तो इस बार 5 बार से लगातार हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आप अपना सिक्का चला पाएंगे या फिर इतिहास से फिर वही? निश्चित तौर पर चल रहा है, निश्चित तौर पर चल रहा है। जनता परिवर्तन के मूड में है। हम लोग जिधर जाते हैं केवल एक बात सुनाई देता है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जनता चिल्ला रही है और इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। इतिहास बदलने वाला है, निश्चित तौर पर बदलने जा रहा है। अगर कुंडा की बात करें तो कुंडा की राजनीति को कैसे देखते हैं? अरे कुंडा क्या देखेंगे भाई, कुंडा में भी हमारा चेयरमैन अभी 2 बार लगातार हुआ था, इस बार भी अपना परचम लहराने जा रहा है। वहाँ पर ये प्रशासनिक अमले हमारा जो है दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। अभी आपको एक घटना बताऊं, हमको एक आदेश दिया जाता है 9 से 5 का रोड शो, उसके बाद एसडीएम का फ़ोन आता है, कोतवाल का फ़ोन आता है कि आप केवल 1 घंटे कर सकते हो। जब हम लोगों ने कहा कि श्रीमान जी आपने मुझको आदेश दिया कि आप 9 से 5 कर सकते हो, तो आज ऐसा क्यों किया? चूँकि योगी जी आए यहाँ कह गए हैं इन प्रशासनिक अमलों से कि हमको सीट चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, और वो दिखाई दे रहा है। हमारे रोड शो को नहीं करने दिया गया और हमारे यहाँ जा कर के उन्होंने एक नया आदेश बनाया और 1 घंटे के लिए जबरियन वहाँ पर कहा कि नहीं इसको आपको करना है। ये एक उदाहरण आपके सामने तुरंत दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहा था केवल 7-8 लोगों के साथ, 5-6 लोग रहे होंगे, लेकिन जब वो प्रत्याशी मेरा निकला तो जनता चारों तरफ से घेर ली। उस पर भी धारा 144 का लगा दिखाते हुए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सैकड़ों की संख्या में प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर आज तक जो है कोई एफआईआर नहीं हुआ। जिस दिन हमारा प्रत्याशी पर्चा दाखिला करने जा रहा था उसी दिन फोन आया कि आप 3-4 लोगों के साथ जाइए, पर्चा दाखिला करिए। वहीं पर यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में निकल रहे हैं लोग, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई धारा 144 नहीं लागू है। केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए 144 है। मैं पूछना चाहता हूं, समान धारा होनी चाहिए, समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर एफआईआर होती है तो उनके ऊपर क्यों नहीं होती है? यही है योगी का शासन। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर की जाती है तो मुझसे 4 गुना भीड़ लेकर के वो चल रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होती है? यही है व्यवस्था, यही नया व्यवस्था इनकी है। ये केवल इनका ढोंग है, ये ढोंग कर रहे हैं बाबा जी, और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर अपनी राजनीति सेंक रहे हैं। ये देखिए लगातार जनता से सरोकार कर रहे हैं और सपा के नेताजी हैं जो अपनी बात लगातार रख रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है ये तो कल बताएगा साहब। यही रात अंतिम, यही रात भारी, और वास्तव में कल जो निर्णय लेगी जनता वो कल हर बूथों पर एक बक्से में बंद हो जाएगा और प्रतापगढ़ का जो मतदाता है वो एक नया इतिहास रचेगा कि जो लगातार 25 साल से जनता जनार्दन की सेवा करते आ रहे हैं, फिर से उनको सेवा का मौका देगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।